बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमने साबिक़ा सबक में कुछ अल्फ़ाज के तोड़ जोड़ सीखे थे और आपने उन अल्फ़ाज को जुमलों में इस्तेमाल किया था। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए सबक का आगाज़ कर रहे हैं जिसका उन्वान है दिल ना किसी का टूटे, यानी हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, ये हमें फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि हमें दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की मदद करें और कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। ठीक है, तो अब बेटा ये कहानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। एक वाक़या है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी हाजिर होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफ़ा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तोहफ़ा कबूल कर लेते हैं और उस तोहफ़े को दूसरों में तकसीम नहीं करते। तो कुछ सहाबा के दिल में शक बैठ जाता है, यानी कि वो गलत सोचते नहीं हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर दरियाफ़्त ज़रूर कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के ख़िलाफ़ कुछ अमल किया है, तो इसमें क्या राज पोशीदा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ये जो भी अमल किया वो इसलिए किया कि किसी शख्स का दिल ना दुखे, यानी उस बद्दू का दिल ना दुखे। तो बेटा अब आपको मैं ये कहानी सुनाऊंगी, आपने इस कहानी को गौर से सुनना है और कोशिश करनी है कि आप इसके मुश्किल अल्फाज की इमला भी याद कर सकें। ठीक है बेटा, हमारा आज का नया उन्वान है दिल ना किसी का टूटे। तो ये एक बद्दू की कहानी है। बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है, यानी सहरा में रहने वाले जो लोग होते हैं अरब के, उनको हम बद्दू के नाम से जानते हैं। तो क्या है कि एक बद्दू है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जी, कहानी का आगाज़ कैसे होता है कि एक बद्दू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफ़े के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश की। चंद ककड़ियाँ, ककड़ियाँ किसे कहते हैं? एक सलाद का नाम है, ठीक है ना, एक फल का नाम है जो सब्ज़ी कह सकते हैं जिसे हम खाते हैं सलाद के तौर पर। तो बेटा ये एक तोहफ़ा है ककड़ी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने पेश किया। किसने पेश किया? बद्दू ने पेश किया। बद्दू कौन है? बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफ़ा पेश करता तो खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे। जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आदत थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तोहफ़ा पेश करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वो खुशी कबूल फरमा लिया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू का तोहफ़ा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाई। जी, अब मैंने एक दफ़ा ये कहानी ना अपने क्लास में बच्चों को सुनाई थी, तो उनको एक एग्ज़ाम्पल इस हवाले से भी दी थी कि अगर आप में से क्लास में कोई एक बच्चा अपनी टीचर को एक कैंडीज़ का, टॉफ़ियों का पूरा पैकेट ला देता है, तो क्या होता है कि टीचर वो कैंडी एक खाती हैं, फिर दूसरी भी खा लेती हैं, तीसरी भी खा लेती हैं, चौथी भी खा लेती हैं, तो वो बच्चों को में तकसीम नहीं करती। तो क्या है कि जिस बच्चे ने दी मैम को, टीचर को दी, वो बच्चा भी बहुत खुश हो गया, वो मैम भी बहुत खुश। लेकिन जो इर्द गिर्द सहाबी बैठे, यानी कि जो अफराद बैठे होंगे, जो बच्चे बैठे होंगे, उनके दिल में ये ख्याल आएगा कि टीचर अकेली खाई जा रही हैं, हमें दे ही नहीं रही, वो अकेली खा रही हैं, तो मैम ने तो हमारे साथ शेयर ही नहीं की। तो ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने तोहफ़ा को दिया, तो वहाँ जो भी सहाबी बैठे थे, जो भी लोग बैठे थे, उन्होंने ये ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने तोहफ़ा दिया, हमें भी मिलेगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक ककड़ी खुद ही तोड़ कर खा ली। तो आगे क्या हुआ है? इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ककड़ी खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी खा ली। वही हुआ ना कि जैसे एक टीचर ने सारी कैंडीज़ खा ली हैं तो बच्चों को नहीं दी, तो अब बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ने हमें कैंडीज़ नहीं दी। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक ककड़ी खाई, फिर दूसरी खाई, तीसरी खाई, जब सारी खा ली तो वहाँ के लोग जो थे वो हैरान हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये क्यों नहीं ककड़ी दी। तो आगे देखें क्यों नहीं दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ तोहफ़े के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे। जी, क्या करते थे? तकसीम फरमा देते थे। क्या तकसीम फरमा देते थे? जो भी तोहफ़ा आता, यानी कि खाने की कोई भी चीज़ आती तो उससे उन तमाम लोगों में तकसीम फरमा देते जो पास बैठे होते। लेकिन आज इस तरीके के ख़िलाफ़ हुआ था। सहाबा किराम भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं
لیا, ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی کہ تمام بچے پریشان ہوں گے کہ ہمیں کینڈیز کیوں نہیں ملی, تو اسی طرح وہاں صحابی جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے وہ سب حیران تھے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ککڑیاں کھانے کے لیے کیوں نہیں دی. اب دیکھیں کیوں نہیں دی, کیونکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس شخص سے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے. ایسا کرنے سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس بات پر پوری طرح عمل کرتے تھے. آخر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ہی لیا. جی کیا ہوا ہے؟ وہی واقعہ ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کہ نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خلاف معمول ہوا ہے, تو ایسا فعل کیوں ہوا ہے؟ آپ نے کیوں ان تمام صحابہ کرام کو یا تمام صحابی جو یہاں موجود تھے ان کے ساتھ اس ککڑی کو شیئر کیوں نہیں کیا؟ جی تو پیارے بچوں, آج کا آپ کا اتنا ہی سبق ہے کہ آج آپ نے جتنی میں نے کہانی سنائی ہے اس کو یاد رکھنا ہے. باقی کہانی آپ کو میں اگلے سبق میں پڑھاؤں گی, ٹھیک ہے, اس لیے تاکہ آپ جتنا ہم نے سبق پڑھا ہے اس کی اچھی طریقے سے پڑھائی کریں. تو بقیہ سبق جو ہوگا وہ ہم اگلے دن پڑھیں گے, تاکہ اگر آپ کو ان لفظوں میں, ان الفاظ میں کوئی مشکل پیش آئی ہے تو آپ کی حل ہو جائے اور آپ کا سبق زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے بیٹا, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سبق کی جتنی میں نے آپ کو پڑھائی ہے, ریڈنگ کروائی ہے, آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے. اور جو پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا تھا ابھی صفحہ نمبر 8 پر آپ دے سکتے ہیں, جتنا صفحہ نمبر 8 کا پہلا پیراگراف ہے بیٹا, یہاں تک ککڑی توڑ کر اس کے سامنے ہی کھائی, آپ نے یہاں تک پہلے پیراگراف کی یعنی کہ پہلے صفحے کی املا یاد کرنی ہے. تو آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے سبق دل نہ کسی کا ٹوٹے کے صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 9 کی پڑھائی کرنی ہے, اور صفحہ نمبر 8 کے مشکل الفاظ کی املا یاد کرنی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ پورا پیراگراف آپ نے املا کا یاد کر کے اسے آپ نے نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے. امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے. بیٹا باقیہ سبق جو ہے وہ ہم اگلے دن پڑھیں گے, تاکہ آپ جتنا پڑھیں اس کو یاد رکھ سکیں اور اس کی اچھے طریقے سے املا یاد کر سکیں. امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت دل لگا کر کریں گے اور خوب مزے سے کریں گے. اپنا سب خیال رکھیے, اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.